बहुपद में प्रश्नावली 2.2, ध्यान दिए, बहुपद में प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करें। कौन बुक से? एनसीईआरटी। आपको जो भी ये वीडियो अपलोड होगा वह एनसीईआरटी से, और जो भी ये पढ़ाएंगे क्योंकि एग्जाम बहुत निकट आने वाला है, और आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, जब भी आपका क्वेश्चन 100 में 100 लड़ेगा तो एनसीईआरटी से लड़ेगा, एकदम फिक्स है। 100 में 100 लड़ा दिए, नहीं तो हलचल बाबा फिर नहीं है। चलिए, तब विद्यार्थी कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? और याद है ना, द्विघात में केगो शून्यक। अगर अभी तक आप लोग, खास करके आप लोग ऑनलाइन क्लास वाला, खास करके आप लोग विद्यार्थी अभी तक अगर बेसिक वीडियो नहीं देखे तो जाओ लिंक पर क्लिक करके पहले बेसिक वीडियो को देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2 बेसिक वीडियो। चलिए, अगर नहीं जाकर देखे हैं तो पहले जाकर देखिए, उसके बाद ही आपको संपूर्ण समझ में आएगा, और नहीं देखा तो भी आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा, पहले उसको देख लीजिएगा। तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। याद रखिए विद्यार्थी, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते। कितने शून्यक बताए थे ना? द्विघात में 2 शून्यक, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, और त्रिघात में 3 गो शून्य, अल्फा बीटा और गामा। लेकिन द्विघात न कह रहा है, द्विघात कह रहा था अल्फा बीटा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करने, सिद्ध करना है। तो शून्यांकों याद कराए थे ना कि बताइए, द्विघात समय शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये आपको सिद्ध करना, क्या करना विद्यार्थी? बराबर करना है, सत्यापित करना है। तो कैसे बनेगा जो ध्यान दीजिएगा। तब पहले इसको लिखेंगे सोल्व। क्या लिखेंगे? सोल्व। पहले देखिए कैसे बने विद्यार्थी, गुणनखंड पहले कीजिए। क्लास 9 में भी पढ़े हो गुणनखंड के बारे में। तो गुणनखंड कैसे होता है विद्यार्थी? तो शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म के मल्टीप्लाई, शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म के क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो शुरू में कितना है बताइए? एक्स स्क्वायर, और गुना करेंगे लास्ट में कितना, रफ में कीजिएगा, रफ कॉपी में कीजिएगा, लास्ट में कितना है? -8। तो -8 में एक्स स्क्वायर से गुना करें तो -8 एक्स स्क्वायर। आपको बीच वाला क्वेश्चन तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि घटा के 2 आ जाए और गुना करला पर 8 आ जाए। तो 4 2 ना, अब बड़ा के चिन्ह माइनस होना चाहिए तब ना घटेगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, चाहे पहले देख लो ना कैसे बनेगा। तब -4x में विद्यार्थी +2x घटेगा, तब -4 में से +2 जाएगा, तब -2x बचेगा, और गुना करिए प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, और x में x करेंगे एक्स स्क्वायर, मिल गया ना सेव। तो इसको तोड़ेंगे -4 में, और प्लस क्या विद्यार्थी? x, हाँ +2x में, तो एक्स स्क्वायर -4x और प्लस क्या? 2x, और माइनस क्या विद्यार्थी? 8। दिक्कत अब कॉमन हम लेते हैं, ये दोनों में कॉमन लेते हैं, और ये दोनों में क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो ये दोनों में कॉमन लेंगे विद्यार्थी, तो ये दोनों में x कॉमन लेंगे, तो x दूगो न है, एक्स स्क्वायर में एगो x कॉमन, तो एगो x बचेगा एगो, और ये माइनस है तो माइनस, इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई 2 और 8 में विद्यार्थी कॉमन लेंगे तो x दोनों में तो है नहीं, तो x तो कॉमन नहीं लेंगे, तो 2 का में 2 भी आता 8 भी आता, तो 2 कॉमन ले सकते हो आप, प्लस में लीजिएगा, तब +2 कॉमन लेंगे, तो 2 से 2 कॉमन, x बचेगा ना, ये माइनस तो माइनस, 2 का क्या पढ़े कि 8 आ जाएगा 4 बार, 2 का क्या पढ़े कि 8 आ जाएगा 4 बार। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ विद्यार्थी x -4 है, तो यहाँ लिख देंगे x -4, और यहाँ पर x -4 जब दोनों सेम मिलेगा तब बनाया हुआ क्या? सही, नहीं तो बनाया हुआ क्या? गलत है। और x और +2 है विद्यार्थी, तो x प्लस क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, और बराबर में कुछ नहीं है तो 0 दे दीजिएगा सब में, बराबर में कुछ नहीं है तो क्या दे दीजिएगा? सब में 0 दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0, कोई भी आपको समीकरण दे रहेगा तो उसको में बराबर क्या देना है? 0 देना है, याद कर, खास कर द्विघात और त्रिघात में। तो x माइनस विद्यार्थी यहाँ लिख देते, तब यहाँ लिखेंगे 100। अब देखो x -4 बराबर 0, तो यहाँ लिख देंगे x -4 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x है तो x बराबर है, तब बराबर 4 माइनस में उधर गया था प्लस में, तो 4 माइनस में उधर गया था प्लस में, तो जो शुरू वाला रहेगा ना वो अल्फा के मान। आई सर अगर हम बाई चांस भुला गए सर, इसको मैं अल्फा मान ली, इसको मैं बीटा, तो हम स्वतंत्र भी दें, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं। 2 गो शून्यक है ना, किसी को अल्फा, इसको मानना अल्फा तो शुरू वाला का अल्फा मानो, और दूसरा के एक्स वाला के बीटा माना तो मान लो, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना आ गया? 4 आ गया।
अब यहाँ लिख दीजिएगा 100, इसको बीटा भी आप मान सकते हैं, आप स्वतंत्र है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम स्वतंत्र है। अब बताइए x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 2 और बराबर में इसमें भी क्या विद्यार्थी 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा x है तो x बराबर है तो बराबर 2 प्लस में इधर जाएगा तब माइनस में, तो ये किसका मान हो गया, बीटा के मान, बीटा के मान -2 आ गया, बीटा के मान कितना आ गया -2, अल्फा के मान कितना आ गया। अब हमें प्रूव करना है, साबित करना है, क्या करना है, इसके भी साबित करना भी जाती है। साबित करने से पहले ए बी सी के मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा, ए बी सी के मान। तो ए के मान कैसे निकलता, ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर के पहले ए का मान कुछ नहीं है तो 1 रहता, कुछ नहीं तो क्या रहता 1, तो एक्स स्क्वायर के पहले ए का मान, तो ए का मान क्या हो गया 1 हो गया। अब बी का मान कितना हो जाएगा सर, तो x के पहले -2 है तो b का मान कितना हो गया -2 हो गया। और c का मान बताइए, तो c का मान कितना विद्यार्थी, लास्ट में अचर होता है तो c का मान कितना हो गया 8 हो गया। तब पहला हम सत्यापित करेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का क्या विद्यार्थी, पहला हम देखिए सत्यापित करें तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, योग मतलब क्या होता है जोड़, तो शून्यांकों का योग बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अगर दोनों बराबर हो गया तो क्या हो गया, सिद्ध हो गया, क्या हो गया विद्यार्थी, सिद्ध हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा के मान आप कुछ लाए हैं तो अल्फा के मान 4 लाए हैं, तो यहाँ क्या दीजिएगा 4 दीजिएगा, आई प्लस है तब प्लस, बीटा के मान बताइए, तब बीटा के मान -2 है तो क्या ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए बराबर है तरह माइनस है तब माइनस, बी के मान देख लीजिए ऊपर से, तब बी के मान -2 और माइनस एगो ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस एगो है और एगो बी ऑलरेडी माइनस है, बी भी माइनस में, इसीलिए ब्रैकेट में। ए का मान कितना विद्यार्थी 1, ए का मान 1 है तो ए का मान क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 4 है तो 4 प्लस माइनस -2 हो जाएगा और बराबर, ये माइनस माइनस कुछ ही प्लस, खाली 2 हो जाएगा, नीचे में 1 है तो 1 छोड़ दीजिए। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा था 2 बराबर 2, क्या सिद्ध हो गया, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। पहला आपको क्या हो गया, साबित हो गया। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा कहता है गुणांकों के बीच, किसके बीच, तो गुणांकों का मूलों का क्या लिख देंगे, मूलों का क्या विद्यार्थी, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तब मूलों का गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है, गुणांक मतलब गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिख दीजिएगा c/a, c/a। अब बताइए अल्फा के मान कितना विद्यार्थी, अल्फा के मान 4 गुने बीटा के मान कितना -2 बराबर है तो बराबर, c के मान बता सकते हैं -8 और a के मान 1 है तो 1, 4 में 2 से गुना करें कितना हो जाएगा -8, ही खाली -8 चलेगा। देखिए दोनों बराबर हो गए, यही आपका क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए लिख लीजिए है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे सोल्व, क्या लिख देंगे, सोल्व लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म में गुना करते हैं, आप भी जानते हैं। तो शुरू में क्या है बताइए, शुरू में है 4x² और गुने करेंगे, लास्ट में 1 है तो 1 से गुना करेंगे तब 4x² प्लस में ऐसा संख्या से गुना करो एरिया, ऐसा संख्या से 4 को ऐसा संख्या में तोड़ो कि गुना करके +4x² आ जाए और जोड़ला पर आ जाए -4, तब -2 और -2 और कितना -2, तो यहाँ लिख देंगे 4x² और -2x और माइनस क्या विद्यार्थी 2x और +1। किसी को दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों के कॉमन और ये दोनों क्या विद्यार्थी कॉमन, तो ये दोनों में देखो दूका में भी 2 आता है 4 आता है, तो 2 तो पहले कॉमन करेंगे और बराबर में क्या लिख देंगे 0, याद है ना। तो इसमें 2 कॉमन कर विद्यार्थी, x एक रो में x एक रो में, तो x भी कॉमन चलेगा, तो दूका क्या पड़ेंगे 4 आ जाएगा 2 बार और x² में से एगो x कट जाएगा तो क्यों बचेगा एक एगो ना, और माइनस के माइनस 2x से 2x कॉमन विद्यार्थी, तो खाली क्या बचेगा कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। इसमें देखिए कुछ कॉमन होगा, एका पारा में भी 1 आता है, एका पारा में भी 2 आता है, तो खाली क्या कर लो -1 कॉमन करो, -1 कॉमन, तब माइनस प्लस और 1 कॉमन होगा तो 2x ना आएगा। अब बताइए माइनस प्लस क्या विद्यार्थी माइनस, अरे सर माइनस का है कॉमन के सर कुछ खास वजह, हाँ विद्यार्थी देखिए माइनस यहाँ लाना है, ये पीछे माइनस लाना था और एक आगे माइनस था, इसीलिए माइनस कॉमन किए, तब माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया। अब ये दोनों ब्रैकेट में जो है विद्यार्थी उसको एक बार लिखिए तो क्या हो जाएगा, ये 2x -1 हो जाएगा ना,
और बताइए ब्रैकेट के बाहर क्या है 2x और -1, ये भी लगता है सेम है ना, 2x -1 और बराबर क्या हो जाएगा 0। आई इतना बराबर 0 लेंगे ना तो अल्फा के मान निकलेगा, और इतना बराबर 0 लेंगे तो किसका मान निकलेगा, बीटा का मान निकलेगा। तब बताइए क्या है विद्यार्थी, बोलो, ये 2x माइनस क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे 2x -1 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए ए अमरकांत विद्यार्थी, ये 2x है तो 2x बराबर है तब बराबर 1 माइनस में इधर गया था प्लस में, आई दो विद्यार्थी 2 गुना में उधर जाएगा था भागा में, यानी s बराबर 1/2 ना, आई अल्फा के मान ना, तो अल्फा के मान 1/2, अल्फा के मान 1/2। और एगो निकाले विद्यार्थी, एक और क्या निकालेंगे बताइए, अब की भी तो सेम है तो 2x -1, लेकिन निकालना तो आपको पड़ेगा, तो ये 2x -1 बराबर 0 ना, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये 2x के 2x बराबर 1 माइनस में उधर गया था प्लस में, आई 2 गुना विद्यार्थी उधर जाएगा था भागा में, यानी बीटा के न मान आ गया, तब बीटा के मान 1/2, अल्फा बीटा दोनों के मान आ गया, अल्फा के मान और बीटा के मान। तब पहले ए बी सी का मान निकाले, किसका मान निकालेगा, तो ए का मान बताइए, ए का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए x स्क्वायर के पहले 4 है तो ए का मान 4, और बी का मान बताइए, तब बी का मान माइनस मत भूलिएगा तो गलत हो जाएगा, -4, और सी का मान कितना विद्यार्थी, सी का मान 1, याद है ना। तब पहले कहता क्या कहता है शून्यांक को माने योग कहता है, तो यहाँ पर और अच्छी तरह से लिखना चाहता है ऐसे भी लिख सकते हैं कि मूलों का योग, मूलों का योग विद्यार्थी, तब मूलों का योग बराबर क्या सूत्र होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, या शून्यांकों का योग भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिए। तब मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा और -b/a। यहाँ देखिए चलिए, तब विद्यार्थी अल्फा के मान बता सकते हैं, अल्फा के मान 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 बराबर है, प्लस है तो प्लस ना, बीटा के मान बताइए 1 क्या हो जाएगा, बीटा के मान 1/2 बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस, बी के मान विद्यार्थी देखिए एगो माइनस ऑलरेडी सूत्रवा में, अब बी के मान माइनस में, तब ब्रैकेट में ना, और ए का मान बता सकते हैं, ए का मान 4, किसी को दिक्कत। अब एलसीएम आता है 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला सेम, यानी 1 + 1 ना, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, के मरतबे 1 मरतबे, 1 का 1 2/2 बराबर 1, ये कट गया विद्यार्थी, तो 1 बराबर 1 ही सिद्ध हो गया, तो ये पहला आपको प्रूव्ड हो गया, पहला क्या हो गया। चलिए दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्या कहता है मूलों का गुणनफल, तो यहाँ लिख दीजिएगा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या सूत्र होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। विद्यार्थी अल्फा के मान बता सकते हैं 1/2 गुने बीटा का मान बता सकते हैं 1/2 बराबर सी का मान बोलिए तो 1, और ए का मान विद्यार्थी 4, किसी को दिक्कत, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 में 2 से करेंगे तो 4 बराबर 1/4, किसी को दिक्कत, यही आपको सिद्ध करना है। चलिए प्रेम से लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं 6x² -3 -6। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि सजाया हुआ नहीं है, ये बिना मेकअप के निकल गई लड़की बाजार में तो कोई चिन्ह ही नहीं रहा था, पहले थोड़ा घर में लाकर मेकअप कर देते हैं। तब मेकअप करने के लिए जाती पहले 6x² करेंगे और x वाला टर्म को पहले लिखेंगे, तब -7x ना है, तब -7x और माइनस क्या 3। अब पता चला कि मुस्कान है, भाभी पूछ लेते। यहाँ देखिए जाते, अब इसको हम हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले मेकअप कर दिए, अब इसको पहचानेंगे कहाँ से आए हैं, कौन अगो उठल है। तो ये शुरू वाला लास्ट वाला गुना करेंगे, शुरू में क्या है 6 ना है और लास्ट में क्या है 3 है, तब -18x²। बीच वाला कैसन तोड़िए कि घटाइला पर 7 आ जाओ, गुना कला पर 18, तो 9 और 2 9 और क्या विद्यार्थी, तब -9x और +2x, तो देखिए -7x आ जाएगा घट के, और गुना करके -18x²। तब क्या करेंगे विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करेंगे विद्यार्थी, इस 6x² के 6x², इसको क्या लिखेंगे बताइए,
माइनस 9x और प्लस क्या विद्यार्थी 2x और माइनस 3 ना, और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दोनों कॉमन लीजिए, ये दोनों कॉमन लीजिए। तो बताइए ये दोनों में क्या कौन सा ऐसा पड़ा जिसमें 6 और 9 आता है? 3 में आता ना है। तो 3 और x कॉमन लेंगे तो 3 का क्या पड़े 6 आ जाएगा 2 बार, x कॉमन तो क्यों बचेगा 1 माइनस 3 का क्या पड़े कि 9 हो जाएगा और x तो कॉमन हो जाएगा। ये देखिए सेम चीज वह यहाँ है तो कुछ कॉमन मतलब ऐसे कुछ कॉमन नहीं होगा, खाली +1 कॉमन लीजिएगा तो एक का क्या पड़ेगा 2 आ जाएगा 2 बार और माइनस एक का क्या पड़ेगा 3 आ जाएगा 3 बार और बराबर क्या विद्यार्थी 0। अब तो हाँ इसके बाद क्या करेंगे, दोनों सेम मिल रहा विद्यार्थी तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और क्या हो जाएगा ये 3x + 1 बराबर क्या विद्यार्थी 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके बाद याद है ना क्या निकालते हैं अल्फा और बीटा के मान निकालते हैं, अल्फा और बीटा के मान निकालते हैं। क्या है बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 2x माइनस 3 क्या लिखे विद्यार्थी 2x माइनस 3 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 2x है तो 2x बराबर हो जाएगा विद्यार्थी 3 माइनस में इधर गया था प्लस में। अब x का मान निकालिएगा तो x गुना के साथ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा के साथ। तो बताइए विद्यार्थी किसका मान हो गया अल्फा के मान ना, अल्फा के मान 3/2, अल्फा के मान 3/2। अब इससे बीटा के मान निकालिए, तब बीटा के मान निकालिएगा तो 3x + 1 है तो यहाँ लिख देंगे 3x + 1 बराबर 0। अब इसमें 3x है तो 3x बराबर है तो बराबर 1 प्लस में इधर गया था माइनस में, विद्यार्थी 3 गुना के साथ उधर जाएगा था भाग -1/3 ना, तो ये बीटा बराबर हो जाएगा -1/3। बीटा के मान कितना आ गया -1/3 और अल्फा के मान आ गया 3/2। तो इसके बाद हम क्या निकालते हैं ABC ना, तो ई वाली से निकालेगा, ये मेकअप नहीं कहले था, ये मेकअप कहले है। तो ए के मान बताइए, ए के मान कितना, ए के मान 6, बी के मान विद्यार्थी तो बी के मान -7 ना, तब बी के मान -7, सी के मान बताइए तो सी के मान कितना हो जाएगा -3। अब बताइए विद्यार्थी पहला हम लोग सिद्ध करेंगे मूलों का क्या गुणनफल, मूलों का क्या विद्यार्थी मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर सूत्र याद है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ ध्यान देना है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, अल्फा के मान 3 कितना विद्यार्थी 2, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा के मान 3/2 प्लस न है तब प्लस, और बीटा के मान क्या लिखेंगे -1/3, तब ब्रैकेट में लिखिए। क्यों सर, क्योंकि बीटा के मान -1 क्या है 3 है, तो यहाँ लिख देंगे -1/3 और बराबर ने विद्यार्थी। अब यहाँ देखिए पहले से माइनस है, पहले से क्या है माइनस है, और बी के मान ध्यान दीजिएगा, तब बी के मान कितना विद्यार्थी -7, माइनस क्या है 7 न है, तो यहाँ लिख देंगे -7, क्या लिख देंगे -7। और ए के मान विद्यार्थी ए का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ए के मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे ये 3/2 है तो 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3 ना, अब बराबर है तो बराबर माइनस माइनस प्लस ना स्टूडेंट, तो 7/6, 7 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दे, ऐसा लग रहा है कि भीम के जोड़ या घटाव होगा, घटाव ना, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 ना, 2 का क्या पर 6 आएगा 3 बार, 3 में 3 से गुना करें 3 3 है 9 माइनस 3 का क्या पर 6 2 बार, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और बराबर 7 क्या विद्यार्थी 6, इन 9 में से 2 जाएगा तो यह आ जाएगा 7, 7/6 बराबर 7/6, यही लाना सिद्ध करके। तो एगो तो सिद्ध हो गया विद्यार्थी, और दूसरा सिद्ध करेंगे, दूसरा क्या है बताओ मूलों का, तो यहाँ लिख देंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का, तब मूलों का गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा के मान बता सकते हैं 3/2 और गुना इंटू मतलब गुना, बीटा के मान कितना है -1/3 बराबर है तो बराबर है तो बराबर। अब यहाँ ध्यान सी के मान विद्यार्थी, सी के मान कितना -3 और ए के मान कितना विद्यार्थी 6 है। अब यहाँ देखिए 3 में -1 से गुना करें तो -3 ना, और 3 दूनी 6 बराबर, ये भी क्या आ गया -3/6, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, लिख लीजिए। ना भी क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा,
4u² प्लस 8u विद्यार्थी, ठीक है। इसको देखो, ये तो दुएगो है, इसको टूटने वाला नहीं है तो नहीं ना टूटेगा, तब बराबर में क्या लिख देना, 0 लिख देना। अब दोनों में क्या कॉमन होगा बता सकते हैं, दोनों में 4 4 है विद्यार्थी, तब पहले तो 4 लिखेंगे और ई व यू दोनों में तो 4 यू कॉमन किए, चरका पड़े 4 से 4 कॉमन, यू क्या बचे, यू न बचेगा और प्लस इस चरका के अपने क्या हटा जाएगा 2 और यू से यू कॉमन बराबर क्या हो गया 0। दम हल्का क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन। ये 4 यू बराबर क्या हो जाए 0 ना, तो 4 यू बराबर 0 हो गया, 4 यू बराबर 0, 4 ए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, यू है तो यू 4 क्या चीज में है, गुना में, उधर जाएगा था भागा में। अब बताइए कि भागा देंगे तो 0 ना, तो ये अल्फा के मान कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पर बीटा के मान निकालिए, बीटा के मान निकालिए तो यहाँ क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यू प्लस 2 बराबर 0 ना, तो यू बराबर कितना हो गया -2 हो गया, तो ये बीटा के मान कितना आ गया -2। अल्फा बीटा के मान आ गया, तब अल्फा बीटा के मान आ गया तो किसका मान निकालेंगे, ए बी सी ना, तो विद्यार्थी ए बी सी का मान निकालेंगे। देखना ध्यान से, तो ए का मान कैसे निकलता है, तो ए विद्यार्थी तो u² के पहले वाला ए का मान, तो ए का मान 4 और बी का मान, तब बी का मान कितना हो जाएगा 8 और लास्ट में देखिए किसका मान नहीं है, तो सी का मान नहीं ना है, तो जिसका मान नहीं रहता उसको 0 लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ लिखेंगे मूलों का क्या विद्यार्थी, मूलों का योग, तो मूलों का योग बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। अल्फा के मान बता सकते हैं, अल्फा के मान कितना है 0 और प्लस बीटा के मान विद्यार्थी -2 और बराबर है तब बराबर माइनस माइनस, बी के मान कितना 8 और ए के मान विद्यार्थी 4। अब बताइए चलिए, अल्फा प्लस बीटा और -b बटा क्या विद्यार्थी ए ना, अल्फा के मान बताइए, अल्फा के मान कितना 0 और प्लस बीटा के मान कितना हो जाएगा -2 बराबर माइनस से विद्यार्थी माइनस, बी के मान कितना है 8 है, ए का मान कितना है 4 है, तो ये बताइए तो ये खाली -2 चलेगा अब बराबर ये विद्यार्थी कटेगा तो के मरतबे -2 मरतबे, खाली 2 मरतबे तब -2 ही बराबर हो गया ना, तो ये लिख देंगे प्रूव्ड। और दूसरा क्या कहता है गुणनफल, तो लिख देंगे मूलों का गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है बता सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा के मान बताइए तो विद्यार्थी, अल्फा के मान 0 में गुना करेंगे, बीटा का मान बताइए -2 बराबर सी का मान बताइए 0, ए का मान विद्यार्थी कोई भी संख्या में 0 से गुना करे ओकर मान 0, 0 से भागा देंगे क्या हो जाएगा 0, साबित हो गया, तो लिख देंगे प्रूफ। क्या लिख देंगे प्रूफ, जो तो नहीं आ रही। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, t² -15 बराबर में कुछ नहीं तो क्या 0 हो गया, तो t² 15 इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में होगा ना। और याद है स्क्वायर वाला उधर जाता है क्या होता है रूट में होता है, और स्क्वायर वाला उधर जाता है क्या चीज में होता है रूट में, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर √15 होगा। विद्यार्थी याद है रूट से पहले प्लस माइनस होता है, क्या होता है प्लस माइनस, शुद्ध रूट का मान होता है प्लस माइनस। t बराबर गोली मारो साफ नहीं आ रहा, देखिए t है तो t बराबर एगो रूट प्लस में है, एगो क्या चीज में माइनस में, यानी √15 एगो प्लस में हो गया, क्या चीज में हो गया माइनस में हो गया। तो विद्यार्थी यहाँ पर आपका अल्फा के मान जो हो गया वो √15 हो गया और बीटा के मान क्या हो गया -√15 हो गया। अल्फा के मान और बीटा के मान निकल गया ना। अब आपको ए बी सी निकालना, तो ए के मान विद्यार्थी तो t² के पहले कुछ नहीं था क्या 1 है, तो ए के मान 1 और बी के मान विद्यार्थी उसमें रहता है जिसमें t लगा रहे, मतलब x वाला पद, तो ये t वाला खाली पद नहीं ना अचर ना है, तो अचर c ना होता है, तब b के मान है ही नहीं, तब b के मान 0 और c के मान कितना हो जाएगा -15। तब पहला निकालिए मूलों का क्या विद्यार्थी, मूलों का योग बराबर क्या होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b बटा a। अल्फा का मान बताइए √15 और माइनस, बीटा का मान बताइए √15 चलेगा, प्लस माइनस लिख दिए सीधे माइनस बराबर, ये माइनस और माइनस, बी का मान क्या होता है 0 और ए का मान कितना 1, ये प्लस माइनस कट गया तो कितना आ गया 0 बराबर 0, यही सिद्ध करना था। चलिए दूसरा देखिए,
गुणनफल विद्यार्थी क्या सूत्र होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा के मान बताइए क्या हो जाएगा, √15 गुने माइनस √15 बराबर सी का मान कितना -15, ए का मान कुछ 1 ना, √15 में 15 से गुना करें तो -15 होगा और बराबर -15। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये थ्री विद्यार्थी शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म के मल्टीप्लाई करते हैं, तो शुरू में है 3x² और लास्ट में -4 ना है, तो गुना करेंगे तो -12x²। अब बीच वाला का ऐसन तोड़िए कि घटाइला पर एक वो आ जाए, x आ जाए और गुना कर ला 12 आ जाए, 4 और 3 ना, तो इसको ऐसे लिखे 3x² और -3x चाहे +3x लिखो ना और -4x। देखिए घटाइएगा तो आ जाएगा ना, 4 में से बड़ा था इसीलिए पहले लिखे, तो -4 में से +3 हो जाएगा तो माइनस एगो बचेगा ना और -4। अब ये ध्यान दिए बराबर में क्या विद्यार्थी याद है ना, रट लो दम खबदानी वो है। चलिए ये दोनों में 3x कॉमन करेंगे तो 3 से 3 कॉमन विद्यार्थी एगो x बचेगा और प्लस 3x से 3x कॉमन क्या बचेगा, बाद दिक्कत ना बोलो। चलिए आप लोग देखो ठीक है, -4 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा थी, x हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा +1 ना, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बताओ तो ये दोनों तो सेम हुआ, दोनों क्या हुआ, सेम हुआ, देख रहे हैं ना। हाँ तो दोनों जब सेम है विद्यार्थी तो x + 1 एक बार लिखेंगे ना, ये क्या लिखाएगा बोलो, 3x - 4 बराबर 0। दम प्रेम से तुम लोग वीडियो देखो, लेकिन थोड़ा लाइक भी करो। हाँ लाइक कर, ठोक दो ना जी, तोड़ ताड़ दो ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो विद्यार्थी इतना बराबर भी 0, इतना बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे x + 1 बराबर 0 विद्यार्थी। तो x का मान कितना हो जाएगा, -1 ना, तो अल्फा बराबर -1, अल्फा के मान कितना हो गया -1। अब देखिए 3x - 4 बराबर क्या विद्यार्थी 0, तो यहाँ लिख देंगे 3x - 4 बराबर 0 ना, तो 3x है तो 3x 4 माइनस में उधर गया था प्लस में, और x बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो ये बीटा के मान ना, तब बीटा के मान हो गया 4/3 और अल्फा के मान हो गया -1। तो ए बी सी पहले निकालो, पहले क्या निकालो, ए के मान कितना बताइए, ए के मान कितना 3 और बी के मान बताइए, बी के मान माइनस विद्यार्थी अब कुछ नहीं है तो 1, सी के मान बताइए -4। पहला निकालिए क्या है योग ना विद्यार्थी, तो अल्फा प्लस बीटा आप लिख लीजिएगा b/a। अल्फा के मान कितना है बताइए, अल्फा के मान -1 और प्लस बीटा के मान कितना विद्यार्थी 4/3 बराबर माइनस तो माइनस, बी के मान कितना हो जाएगा -1 और ए के मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -1/1 चलेगा और 4/3 बराबर 1 कितना विद्यार्थी 3 हो जाएगा। एलसीएम निकाल सकते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3 + 4 बराबर 1/3। इसको घटाइएगा विद्यार्थी तो 1/3 बराबर 1/3 क्या साबित हो गया। और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा के मान बताइए -1 गुने बीटा के मान बताइए 4/3 बराबर सी के मान विद्यार्थी -4 और ए के मान कितना 3, गुना करेंगे -4/3 बराबर -4/3, सिद्ध हो गया। चलिए यह पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो आप लोग कल देखिएगा, कल का देखिए जाकर नीचे क्लिक करके देखो, सब देखो ना जाओ।